सभी भाइयों को मेरा और मेरी माता जी का बहुत बहुत प्रणाम। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ये मेरे एक मित्र ने पूछा है। उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज से पूछा कि ये आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग या आध्यात्मिक जागृति की बात करते हो तो, और क्योंकि हमारे मित्र जो हैं वो एक अल्कोहलिक हैं, कंफर्म्ड अल्कोहलिक हैं, तो वो कहते हैं कि ब्रदर हम 12 स्टेप के जो प्रोग्राम है 12 स्टेप का जो प्रोग्राम है 12 कदमों का जो विश्वव्यापी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम चलता है नशा मुक्ति के लिए, तो उसमें बार बार आध्यात्मिक जागृति की बात होती है। तो एक नशेबाज के लिए या एक शराबी के लिए या एक अल्कोहलिक या एडिक्ट के लिए आध्यात्मिक जागृति क्या होती है, क्योंकि बार बार ये प्रश्न जो है ये उनके मन में आता है, क्योंकि ये बार बार ये 12 कदमों में आध्यात्मिक जागृति के बारे में बात होती है। तो मैं पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी लंबा विषय है और ये लंबा हो सकता है वीडियो। तो पहली चीज़ तो ये समझनी होगी हमें, सबसे पहले तो मुझे ये जानना होगा कि नशेबाज या अल्कोहलिक या एडिक्ट कौन होता है ना। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो शराब पीता है वो अल्कोहलिक नहीं होता है, उनकी भी कई श्रेणियाँ होती है ना। हो सकता है वो ओकेजनल ड्रिंकर हो सकता है वो हैवी ड्रिंकर हो, पर ये हर पीने वाले को ये नहीं कह सकते आप कि ये शराबी है ना। इसी तरह हर नशा लेने वाले को भी आप नहीं कह सकते कि ये नशेड़ी है, ऐसा नहीं। ओकेजनली पीते हैं, कुछ हैवी पी लेते हैं, कुछ अलग अलग, सबका एक पैटर्न होता है ना। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि एक अल्कोहलिक या एक एडिक्ट या एक नशेबाज किसे कहते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि नशेबाज किसे कहते हैं। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि ये देखिए, नशे की बीमारी जो होती है वो डायबिटीज़ की तरह होती है, काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। जिस प्रकार डायबिटीज़ जो है वो किसी को भी हो जाती है, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म, कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी पृष्ठभूमि है, इसी तरह नशा करने की जो ये बीमारी होती है ये भी किसी को भी हो सकती है। अगर आप 10 व्यक्तियों को 10 साल तक 1 किलो चीनी रोज खिलाएं या 1 किलो शुगर रोज खिलाएं, आप 10 साल तक खिलाएं, तो और उसके बाद एकदम से आप अचानक एक दिन उनका शुगर लेवल टेस्ट करें, तो आप ये देखेंगे कि उन 10 में से शायद 4 या 5 या 3 भी हो सकता है कि वो उनको डायबिटीज़ हो, बाकी 5-6 को नहीं होएगी। अभी ये आंकड़ा क्या हो गया मैं ठीक से नहीं बता सकता। सेम चीज़ जो है, अगर 10 व्यक्ति को आप 10 साल तक भरपूर नशा कराओ और उसके बाद बंद कर दो, तो आप देखोगे उसमें से सिर्फ 2 या 3 ही जो होंगे वो नशेड़ी बनेंगे या अल्कोहलिक या एडिक्ट बनेंगे, बाकी 6 या 5 या 7 जो है वो नहीं बनेंगे। तो इसके लिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि एक अल्कोहलिक या एडिक्ट क्या होता है, क्या किसको आप इस श्रेणी में रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ ये होता है कि एक अल्कोहलिक या एक एडिक्ट वो होता है जिसकी अपने नशे पर से नियंत्रण समाप्त हो गया हो, कंट्रोल खत्म हो गया हो, है ना। वो शुरू तो अपनी इच्छा से कर सकता है, पर वो बंद नहीं कर पाता अपनी इच्छा से। वो प्लान बनाता है कि मैं शाम को 1 पौवा पीऊँगा या आधा पीऊँगा या 1 बोतल पीऊँगा, या मैं
इतना नशा करूँगा, लेकिन जब एक्चुअली करने बैठता है तो वो उससे बहुत ज़्यादा करता है। और अक्सर ये देखा गया है कि वो तब तक करता है जब तक कि वो पूरी तरह ब्लैकआउट ना हो जाए। तो प्लान तो वो बनाता है कि वो एक नॉर्मल तरीके से, एक सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से वो नशा करेगा, पर वो कर नहीं पाता। उस प्लान को वो एग्जीक्यूट कर नहीं पाता है। उसे जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन होता है, नशे की जो वर्तमान स्थिति होती है, उससे वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है और वो मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा की एक तलब, एक चाह लगी रहती है, और वो तभी रुकती है जब वो पूरी तरह ब्लैकआउट हो जाता है। तो जिस किसी भी व्यक्ति का अपने नशे पर से कंट्रोल ख़त्म हो गया हो, उसको नशेबाज की या उसको शराबी की श्रेणी में आप रख सकते हैं। देखिए, अगर वो कंट्रोल में पी रहा है ना, चाहे वो रोज़ ही क्यों ना पी रहा हो, लेकिन अगर जितना उसने ये सोचा कि वो एक क्वार्टर पिएगा या वो इतनी मात्रा में अपना चॉइस ऑफ ड्रग करेगा, और वो उतनी ही करता है और उसके बाद रुक जाता है, तो जो परिभाषा है नशेबाज की या अल्कोहलिक की, जो 12 कदम या 12 परंपराओं में एक प्रोग्राम में पढ़ाई जाती है, उसके अनुसार वो नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसका नियंत्रण समाप्त हो गया हो, कंट्रोल खत्म हो गया हो, वही अल्कोहलिक या एडिक्ट की श्रेणी में आता है। पहली चीज़ तो ये है। और कुछ इनकी विशेषताएं, विशेषताएं क्या है, मतलब और इनकी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि उनका सारा जीवन और कर्म जो होता है वो किसी न किसी रूप में जो है वो नशीले पदार्थों पर ही केंद्रित रहता है। पूरा जीवन यानी कि पूरी एक्टिविटीज़, पूरे कर्म, यानी कि कोई भी क्रियाकलाप है, मुख्यतः वो नशीले पदार्थों पर ही केंद्रित रहता है। और पूरी सोच जो वो सोचते हैं दिन भर में, वो 99% जो है वो अपने नशीले पदार्थों के विषय में ही सोचते हैं। जो भी जिनका चॉइस ऑफ ड्रग हो, जो भी जिसका पसंद का नशा हो, वो उसी के बारे में ही सोचता रहता है। ज़्यादातर वो इस बारे में सोचते हैं कि किस प्रकार से वो नशे को प्राप्त करें, किस प्रकार से वो इसका उपयोग करें, यूज़ करें, किस प्रकार से वो इसका स्टॉक बनाए या भंडारीकरण, या मतलब उनके पास स्टॉक रहे इस अपने नशे का हमेशा। और वो निरंतर, वो लगातार साधन और स्रोत या सोर्स एंड मीन्स की तलाश में रहते हैं, जिससे कि उनका नशा जीवन भर चलता रहे। ज़्यादातर ये मुख्यतः 4-5 प्रश्न हैं जिस पर उनकी सारी सोच और सारा कर्म जो है वो उनका इसी पे ही चलता रहता है। बेरोक-टोक जीवन भर नशा चले उनका, वो इसी बारे में ही सोचते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो नशा करने के लिए ही जीते हैं और जीने के लिए नशा करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि नशा करने के अलावा उनकी लाइफ में कोई और इच्छा या महत्वाकांक्षा नहीं होती है ना। कपड़े हैं नहीं है, खाना है नहीं है, घर है नहीं है ना, वो उनके लिए कोई ज़्यादा मायने की चीज़ नहीं रखती है। हाँ, नशा होना चाहिए उनके पास, तो वो और कोई इच्छा ही नहीं है, और कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है, और कोई एम्बिशन नहीं है, और कोई डिज़ायर नहीं है ना। कोई उनको नीड भी ऐसा नहीं लगता कि और कोई नीड हो और कोई आवश्यकता जो ज़रूरत हो। तो वो नशा करने के लिए ही जी रहे होते हैं, और कोई उनकी लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं होता है। दूसरी चीज़ एक महत्वपूर्ण है कि वो जीने के लिए नशा कर रहे होते हैं। जीने के लिए नशा करने का अर्थ यह है कि वो जीवन से या डे टू डे जो प्रतिदिन की जो क्रियाकलाप होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उसको करने के लिए भी वो नशा करते हैं। यानी कि मैं लैट्रिन चला जाऊं, इसके लिए नशा चाहिए, मैं नहा लूँ इसके लिए नशा चाहिए, मैं नाश्ता कर लूँ इसके लिए नशा चाहिए, मैं 4 लोगों से
बात करूं इसके लिए नशा चाहिए, मुझे गाड़ी चलाने के लिए नशा चाहिए, है ना, मुझे अगर स्कूल में पेरेंट मीटिंग में जाना है उसके लिए, मतलब मुझे जीवन हर चीज़ के लिए, मुझे ऑफिस जाने के लिए नशा चाहिए, मुझे वो बिना नशे के वो जीवन से जुड़े हुए जो सामान्य क्रियाकलाप है, डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, वो भी नहीं कर पाते। उन्हें सोने के लिए नशा चाहिए कि भाई नशा नहीं करेंगे तो नींद नहीं आएगी, है ना। इस तरीके की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उनको भी पूरा करने के लिए उन्हें नशे की आवश्यकता पड़ती है। तो वो जीने के लिए नशा कर रहे होते हैं कि भाई मुझे ये एक्टिविटीज़ करनी है, मुझे करनी भी बहुत ज़रूरी है, भाई बच्चों को स्कूल भी लाना है, सब्जी भी लानी है ना, ये भी करना है, वो भी करना है, कुछ करना है, तो अब वो कैसे करें। तो उनको वो कार्य करने के लिए भी नशे की आवश्यकता पड़ती है, उसके बगैर वो अपने को सामान्य या नॉर्मल महसूस नहीं कर पाते। तो ये काफ़ी क्रॉनिक स्टेज की बात है कि वो नॉर्मल रहने के लिए, सामान्य क्रियाकलाप करने के लिए, भोजन करने के लिए, नशा नहीं करेंगे तो उन्हें भूख नहीं लगेगी, है ना। काफ़ी चीज़ें हैं जो उसको सामान्य क्रियाकलाप करने के लिए भी उनको नशे की आवश्यकता पड़ती है और वो नशे पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं इसमें कि नशेबाज जो होते हैं या शराबी या एडिक्ट वो लोग होते हैं जो जिनका पूरा जीवन जो है वो नशीले पदार्थों के नियंत्रण में है। अब नियंत्रण का मतलब ये होता है कि एक तरीके से ये उनकी पूरी जो सोच होती है वो नशे के नियंत्रण में है ना। नशा उनसे नशे की आवश्यकता को पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, एट एनी कॉस्ट नशा उन्हें चाहिए। यानी कि अगर नशे की डिमांड है कि भाई तू चोरी कर ले तो तुम्हें नशा मैं मिल जाऊंगा, यानी नशा मिल जाएगा तो वो चोरी करेंगे। नशा कहता है कि तू धोखा दे दे और तुझे नशा मिल जाएगा तो धोखा, वो नशा कहेगा कि तू इसे धमका ले, डरा ले, है ना, वो तब वो करेंगे, नशा प्राप्त करेंगे। नशा कहेगा कि भाई देख ऐसा कर, तू भीख मांगना शुरू कर दे, तो तू भीख मांग, मैं तुझे मिल जाऊँ, तो फिर वो भीख मांगेंगे। यानी कि वो नशे की जो डिमांड होती है उसकी डायरेक्शंस पे चलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं, ये वैसे लंबा हो जाएगा। तो नशेबाज जो होते हैं, सबसे पहले तो मेरे लिए यही समझना ज़रूरी है कि नशेबाज किसे कहते हैं। तो नशेबाज की जो मैंने आपको कुछ बताए हैं लक्षण, वो होते हैं ये। अगर कोई व्यक्ति इस श्रेणी में आ रहा है तो आप मान लीजिए कि वो नशेबाज है ना। तो सबसे पहले तो यही समझना ज़रूरी होता है कि नशेबाज कौन है। और नशेबाजों की जो AM या NA प्रोग्राम में या 12 कदमों के प्रोग्राम में आध्यात्मिक जागृति होती है या आध्यात्मिक जागृति के विषय में जो बोला गया है, मैं उसको दूसरे में बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा मैं करना नहीं चाहता। तो मेरे ख्याल में फ़िलहाल इतना समझना ज़रूरी होता है कि नशेबाज कहते किसी को। देखिए, हर पीने वाला शराबी नहीं होता है। देखिए, मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत ही देखा है कि हर तरीके के पीने वाले देखे हैं। मैं खुद भी एक अच्छा खासा अल्कोहलिक हूँ का मतलब वो हमेशा रहूँगा। मैं यहाँ हमेशा रहूँगा का मतलब ये है कि मेरे से कभी नशा कंट्रोल, शराब कंट्रोल नहीं होगी। मैं अगर पीना स्टार्ट करूँगा भी तो वो देर सवेर वो आके मैं फिर अनकंट्रोल्ड हो जाएगी वो चीज़ें। तो मैंने बहुत तरीके के बहुत से लोगों को पीते हुए देखा है, नशा करते हुए। हर व्यक्ति का अपना एक पैटर्न होता है, कोई व्यक्ति कैसे करता है, कोई कैसा करता है। आप हर व्यक्ति को नशेड़ी या शराबी नहीं बोल सकते जो नशा करता है। नशेबाज या नशेड़ी की जो परिभाषा होता है उसमें वही लोग आते हैं जिनको मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया। हालांकि ये विषय काफ़ी लंबा है, लेकिन मोटा मोटा आप ऐसे समझ लीजिए कि नशेबाज इन लोगों को कहते हैं। नशे जिनका कंट्रोल, नियंत्रण समाप्त हो गया हो, और अगर वो नियंत्रण के साथ एक सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से
या वो जितनी प्लान करते हैं, मान लीजिए वो प्लान करता है कि मैं एक हाफ पीऊँगा और उतना ही पी के रुक जाता है, तो नशेबाज शराबी आप उसे नहीं बोल सकते। और हर बार ऐसा करें, ये नहीं कि एक बार पी के वो रुक जाए, अगले दिन वो दागा बनाए हाफ का और फिर वो एक बोतल पिया, नहीं। हर बार वो जितनी सोचता है कि मैं इतना नशा करूँगा और उसके बाद रुक जाए, तो इसका मतलब वो नहीं है। पर अगर वो उससे ऊपर चला जाता है थोड़ा सा भी, तो इसका मतलब उसका कंट्रोल खत्म है, तो उसको आप उस श्रेणी में रख सकते हैं। तो फिलहाल मेरे ख्याल में इतना काफ़ी रहेगा। बाकी एक नशेबाज की आध्यात्मिक जागृति के ऊपर मैं फिर बात करूँगा आपसे।